हाँ तो देखो पिछला वीडियो कितना 15-15 मिनट में का केमिस्ट्री बन गया, जितना कि तुम टेंशन लेने में ही कि वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है गुजार देते होगे, जबकि 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। इससे ज़्यादा टेंशन ना लो और बना दो बस। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या होता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आंतरिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो मटेरियल में अट्रैक्शन या रिपल्सन का सप्लाई होता है, उसका सिंबल होता है बड़ा क्यू या छोटा क्यू। और ये सिंबल मतलब चार्ज है, तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मतलब वो जो यूनिट होता है 1.6 माइनस इलेक्ट्रॉन है तो माइनस प्रोटॉन होता है प्लस, और वो चीज़ सेम ही होगी, पढ़ ही सकते हो। और न्यूट्रॉन जीरो न्यूट्रल होता है तो उस पर जीरो का चार्ज होगा। और अल्फ़ा पार्टिकल पे ये जो प्रोटॉन है इसको 2 से इंटू कर दोगे तो अल्फ़ा पार्टिकल बन जाएगा। देखो ज़्यादा समझा नहीं रहा, कुछ समझाने वाली चीज़ ही नहीं है, बस समझाने वाली यहाँ पे चीज़ ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। देखो अगर हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हीलियम प्लस होगा, और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, यानी जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसे अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। और देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हो शायद इसीलिए, क्या पता 2 से इंटू किया गया हो, या तो ट्रिक के तरह से याद भी कर सकते हो वो। और अब आते हैं, देखो इधर ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। देखो अब है कि न्यूट्रल किसको बोलते हो। न्यूट्रल मतलब कि प्रोटॉन 2 ठो है तो इलेक्ट्रॉन 2 ठो होगा, न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो प्रोटॉन 2 ठो है तो और इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। जैसे कंघी को रस करोगे तो कंघी का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देखो जो बोलते थे ना वो यही से ही होता है, निकल जाएगा मान लो तो वही निकल गया तो अब उस पर पॉजिटिव पे चार्ज आ गया कंघी का, वही चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम प्लस ले सकते हो। और निगेटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, पहले 2 था 3 था इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब Cl माइनस एग्जाम्पल। और ये केमिस्ट्री वाला लिख दिए थे, ये वाला काट दिया हूँ। देखो जिम जाना है, 10 मिनट जल्दी बता ख़त्म कर दूंगा। देखो यहाँ पे जो सबसे पहले तो चार्ज होता ही किस वजह से है, केस ऑफ चार्जिंग। देखो मान लो कोई एक न्यूट्रल, मान लो ए है बी है, तो बी में का इलेक्ट्रॉन निकल किस में चला जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसलिए निगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज वही लिखा है सिंपल सा। और देखो माइनस माइनस रिपल्सन प्लस प्लस रिपल्सन और प्लस माइनस अट्रैक्शन जानते ही हो, बस इसी को फंडामेंटल लॉ बोल देता है, जो कि डिफिनेशन में आ सकता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो इसमें जो पहले लिखा है, जब 2 चीज़ को रगड़ोगे इसमें जो पहले लिखा है वो पॉजिटिव आएगा। जैसे इसको रगड़ोगे कॉटन से तो फर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अब वहीं पे कॉटन को रगड़ोगे रेजिन से तो अब ये पहले लिखा है तो कॉटन प्लस आ गया, बस समझ जाओ। क्योंकि अभी टाइम नहीं है, फिर से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो इतना भी नहीं बनता। अब मेथड ऑफ चार्जिंग देखो 2 चीज़ की वजह से, एक तो फ्रिक्शन करोगे तो फ्रिक्शन कॉम्ब को फ्रिक्शन करते हो तो वो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और कंडक्शन में क्या होता है, 2 बॉडी को पास में चिपकाते हैं, चिपकाने नहीं पास लाते हैं, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। मान लो पहले Q1 था और Q2 था, तो अगर उसको पास लाओगे तो पास लाओगे तो वही Q1 प्लस में Q2, इसका Q1 प्लस में Q2/2 एवरेज हो जाएगा, Q1 प्लस में Q2/2 एवरेज हो जाता है। मान लो यहाँ पे 10-10 होता है तो अब दोनों पे 5-5 होगा, Q1 प्लस Q2/2 Q1 प्लस Q2/2 दोनों का एवरेज, मतलब कि 10-10 था तो 5-5 हो जाएगा। इंडक्शन ये बिना चार्ज बिना कॉन्टैक्ट मिलाओ विदाउट टचिंग होता है। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे देखो पहले इधर पॉजिटिव है, बराबर है 5-5-5, लेकिन जैसे ही इसको 5 लाओगे वैसे ही ये देखो, अरे यार क्या बताऊँ यहाँ पे निगेटिव, अरे यार क्या बताऊँ, मैं बताऊँ कि गलत है। अब ये हटे यार, देखो पता नहीं, देखो पता नहीं कुछ, बस समझ लो कि मतलब शायद से यहाँ पे पहले निगेटिव था और फिर इधर पॉजिटिव था शायद से। और जैसे ही को मान लो कुछ पास लाओगे, निगेटिव चीज़ पास लाओगे तो पहले इधर निगेटिव था, तो अब ये इसको रिपेल कर देगा तो इधर निगेटिव चला आएगा, और माइनस है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इधर पास आएगा, ताकि तभी तो चिपक पाएगा, तो इस तरीके से। और फिर बस इतने प्रोसेस तक कोई, जब ये इस चार्ज के आने की वजह से मतलब कि इसका मतलब चेंज हो गया, ये माइनस प्लस में आ गया और माइनस माइनस रिपेल हो गया, तो इतने तक को रिडक्शन बोलते हैं। आगे वाली दूसरी चीज़ है, और आगे वाली में मान लो जो चीज़ है
अब अर्थिंग के थ्रू वो देखो, अर्थिंग तो सबसे पहले अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग मतलब वही, मान लो कि कोई बॉडी है, अगर उसमें एक्स्ट्रा चार्ज है, मान लो क्यू और क्यू है, तो उसको ज़मीन से जोड़ के, और मान लो नीचे केवल एक क्यू और ऊपर दो क्यू है, यानी कि एक्स्ट्रा क्यू है, तो मतलब कि ज़्यादा वाली अर्थ के अंदर आ जाएगी, उसी को बोलते हैं अर्थिंग। और मान लो यहाँ पे माइनस 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 है, तो अब अर्थिंग के थ्रू सारा अंदर भेज देंगे, तो अब इस पर केवल पॉजिटिव का चार्ज बचेगा, और फिर इसको हटा लो वापस, तो देखो अब केवल पॉजिटिव बैठ। देखो किसी मटेरियल पे इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं, उसे कैसे चेक करते हैं? देखो सबसे पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कुछ होता है, ये ग्लास रबड़ का है, और ये जो है मेटल है, और ये मेटल का नॉब है, और ये गोल्ड का लीफ है। देखो सबसे पहले अगर पॉजिटिव चीज़ लाओगे, मतलब पॉजिटिव कोई, जैसे पॉजिटिव का चार्ज कोई मतलब पेन लाए पॉजिटिव है, तो इसको छुएगा तो पॉजिटिव है, तो अब इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो अब इधर पॉजिटिव पे चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव की वजह से ये रिपल करने लगेगा, तो इस तरीके से पता चल रहा है रिपल क्यों कर रहा है, इसलिए इस पे चार्ज है। वही है कि पॉजिटिव है तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए खींचेगा, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। और वहीं पे अगर यहाँ पे निगेटिव वाली चीज़ लाते, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता, तो रिपल्सन आता, निगेटिव वाला देते तो ओ। और वहीं पे अगर न्यूट्रल लाते, तो न चार्ज देते न चार्ज लेते, तो वहीं पे रहता, कुछ नहीं होता, तो उससे पता चल जाता कि चार्ज है कि नहीं है, प्लस माइनस भी पता चल जाता है, तो इस तरीके से पता चलता है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखो, एडिटिविटी यानी 2+2+3 60 ऐड कर सकते हैं, मान लो 2 कॉलम 3 कॉलम और -2 कॉलम है, तो इसको प्लस माइनस करके कर दोगे तो मतलब निकल आएगा, वही सिंपल प्लस माइनस ऐड करना, रे हटे यार। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज यूनिवर्सल लॉ है, मास नाइदर क्रिएट नॉट चार्ज भी नहीं तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जब आइसोलेटेड सिस्टम हो, वैक्यूम वाला हो, तब केवल। और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि अगर चार्ज ट्रांसफ़र होगा किसी बॉडी में से, तो वो केवल इंटीजर के फॉर्म में, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ही केवल इंटीजर के फॉर्म में पहुँच सकता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई पॉइंट में आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, हाफ इलेक्ट्रॉन, ये सब नहीं होगा, बस 1 2 3 यानी इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। और फॉर्मूला देखो इसका है, क्यू बी इज इक्वल टू माइनस प्लस एन ई। इस क्यू बी का मतलब है कि चार्ज ऑन एनी, क्यू का मतलब चार्ज और बी का मतलब बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, और एन का मतलब कि केवल इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 के फॉर्म ट्रांसफर होगा, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब है कि जिसमें से चार्ज गया है, तो वो उस पर अब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो वो पॉजिटिव होगा, और जिस पे गया है उसमें निगेटिव हो गया, तो ये होता है। अब आता है मास और चार्ज के बीच का डिफरेंस। देखो, अगर किसी चीज़ पे चार्ज है तो मास ऑब्वियसली होगा, एक इलेक्ट्रॉन भी है तो मास है, लेकिन अगर मास है तो ये ज़रूरी नहीं है चार्ज होगा। जैसे मान लो कोई नई नई पेन लाए, तो उस पर न्यूट्रल चार्ज है कि उस पर रगड़ा वगड़ा भी नहीं गया है, तो इसलिए समझ गए, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी है मतलब चार्ज है, तो मतलब मास है, और ज़रूरी नहीं है कि मास है तो इलेक्ट्रॉन है। और इंटीजर के फॉर्म में चार्ज हमेशा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ इसको बोलते हैं, कि 1 2 3 ही फॉर्म, कभी भी 0.12 नहीं होगा। लेकिन मान लो आलू ले रहे हो यानी मास ले रहे हो, तो वो आधा किलो 1.5 किलो ले सकती हो, इसलिए ये 1.5 ओम में भी होता है। और चार्ज प्लस माइनस न्यूट्रल जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव में होगा। कभी भी ये नहीं बोलोगे कि हमें -5 किलो की मतलब कि आलू दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। और चार्ज में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों होता है, लेकिन मास में केवल अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं देखोगे कभी भी। और चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि अगर स्पीड बढ़ाई जाएगी तो चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर यहीं पे स्पीड मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लैश की स्पीड से कोई नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि दौड़ेगा तो मास फूलने लगेगा, इसलिए स्पीड पे डिपेंड करता है, = mc²। ये डिपेंड करता है, कुछ ज़्यादा डीप में नहीं है, क्योंकि अभी एक्सरसाइज करने भी जाना है, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। देखो 2 मिनट बस बचा है। देखो कूलम्स लॉ क्या होता है? देखो कूलम्स लॉ मतलब वही, F = K1 K2/R², समझ गए ना? और ये K 9 × 10⁹ भी हो सकता है, और K = 4πε0। और देखो ε0 है मतलब वैक्यूम है, और यहाँ पे नॉट नहीं होगा, नॉट मतलब सीधा वैक्यूम हो जाएगा।
और एप्स मतलब इस दो, एक तो एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम और दूसरा कि ये मीडियम, यानी कि मीडियम पे जो डिपेंड कर सकता है। देखो साथ से देखो, जैसे कि अगर मैग्नेट को पास लाओगे नॉर्थ में, तो यहाँ पे रिपल्सन पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ निकलेगा, वो तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन Q1 Q2 को पास लाओगे तो यहाँ से कुछ निकलेगा उसी की तरह से, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं जो निकलेगा। देखो वैक्यूम में करोगे तो नॉर्मली निकल जाएगा, लेकिन पानी में अगर इसी चीज़ को सेम कर रहा है, देखो ये कि नॉट वाला, और ये पानी में करोगे तो पानी हो सकता है वो एब्जॉर्ब कर ले उसे, तो कम पहुँचेगा। तो यही मीडियम मीडियम पे भी डिपेंड करता है। देखो इस दोनों को अब वैक्यूम वाले यानी ई नॉट को रख के और ई एम को रख के, जो कि मीडियम वाला होता है, डिवाइड कर दोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो ये एफ वी भाई एफ एम उल्टा हो जाएगा, वैक्यूम के साथ मटेरियल वाला आ जाएगा, मटेरियल के साथ वैक्यूम वाला। इसी को रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं। और ये इज इक्वल टू के बराबर होता है। देखो दोनों के ही के बराबर होगा, ये भी के ये भी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब यही, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी लिख सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी को यार भी लिख सकते हो। तो ये लेकिन बोर्ड्स में जनरली क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ये एफ वी इज इक्वल टू एफ एम बाई के पे, इसमें नीट में आते हैं। सोचो इसी तरीके से जुबान फटा रहेगा तो बस 15 मिनट में मैक्सिमम में इसी वीडियो बन